अगर आप आज पैसा दें वो भी सिर्फ एक बार और अगले ही महीने से आपको लाइफ टाइम पैसा मिलना शुरू हो जाए, वो भी गारंटेड, तो कैसा रहेगा? पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं और इस प्लान का नाम है जीवन अक्षय 7 और इसका टेबल नंबर है 857। और दोस्तों, इस प्लान में आपको जितने भी रिटर्न पहले मिल रहे थे वो अब 28 फरवरी 2023 से बढ़ गए हैं। मतलब पहले जो आपको रिटर्न मिल रहा था अब उससे ज्यादा इसमें रिटर्न आएगा। इस प्लान में इमीडिएट पेंशन लेने का ऑप्शन है और आप इसे 4 मोड्स में ले सकते हैं, जो कि है मंथली यानी कि महीने की, और उसके बाद क्वार्टरली की यानी कि 3 महीने की, उसके बाद हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने की, और चौथा मोड है ईयरली यानी कि सालाना। आप इनमें से कोई सा भी मोड चूज कर सकते हैं पेंशन को लेने के लिए। दोस्तों, इस प्लान में आपके पास पेंशन लेने के 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि ए से लेकर जे तक हैं। तो पहले मैं आपको इन सभी ऑप्शंस के फीचर, मतलब किस किस ऑप्शन में क्या क्या मिलता है, वो बता देता हूं। उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस को चूज करने के बाद आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा। और एक और बात, आप ये भी जान पाएंगे कि आपकी उम्र पर, आपके बजट पर, आपके चूज करे ऑप्शन पर आपको कितनी कितनी पेंशन मिलेगी और आपको ये कैसे पता चलेगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है ए, जिसमें आपको इमीडिएट पेंशन मिलेगी। मतलब लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलती रहेगी और जिस रेट से आज आपको वो पेंशन मिलनी शुरू होगी उसी रेट पर वो आपको लाइफ टाइम मिलती ही रहेगी। और दोस्तों, जब पॉलिसी होल्डर इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा तब वो पेंशन बंद हो जाएगी और उसके बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं है। ऑप्शन बी, 5 सालों तक गारंटीड पेंशन मिलेगी, चाहे पॉलिसी होल्डर जीवित रहे या ना रहे। पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद पेंशन नॉमिनी को मिलेगी। और दोस्तों, जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है उसे पेंशन मिलती रहेगी और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो पेंशन बंद हो जाएगी। और इस प्लान के अंदर भी, मतलब इस ऑप्शन के अंदर भी कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। इसे और आसान समझने के लिए मैं आपको आगे एग्जाम्पल में भी समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको पेंशन मिलेगी हर एक ऑप्शन के अंदर, और अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में उस पेंशन का क्या होता है। दोस्तों, सेम ऑप्शन बी की तरह ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई भी हैं। जैसे ऑप्शन बी में 5 सालों तक गारंटेड पेंशन मिल रही है, ठीक वैसे ही ऑप्शन सी में 10 सालों तक गारंटेड पेंशन मिलेगी, डी में 15 साल तक और ई में 20 साल तक गारंटेड पेंशन मिलेगी। और दोस्तों, जिस टाइम पर आप इस पेंशन प्लान को लोगे और उस टाइम पर जो रेट चल रहा होगा उसी रेट पर आपको वही पेंशन मिलती रहेगी। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 2 या 5 साल बाद हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी को पेंशन मिलेगी 20 सालों तक गारंटेड, और उसके बाद पेंशन बंद हो जाएगी और इस प्लान में भी कोई भी, मतलब इस ऑप्शन में भी कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप एफ ऑप्शन को लेते हैं तो इस ऑप्शन में आपकी लाइफ तक, मतलब लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलती रहेगी और जब कभी भी आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, मतलब पॉलिसी होल्डर इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, तो वो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा अमाउंट नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपको वो पेंशन मिलती रहेगी, और जब कभी भी आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, मतलब डेथ हो जाएगी, तो वो सारा का सारा अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को वापस कर दिए जाएंगे। अब ऑप्शन जी को देखिए। इस ऑप्शन के अंदर आपको जो पेंशन मिलेगी वो हर साल 3% बढ़कर मिलती रहेगी। दोस्तों, ऑप्शन एच, आई, जे, इन तीनों ही ऑप्शंस में आपको ज्वाइंट लाइफ ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो जिसमें जीवन शांति प्लान के बारे में बताया था, वैसे ही इस प्लान में भी ज्वाइंट लाइफ ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको 14% तक का भी रिटर्न मिल रहा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपको कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों यहां पर हम जॉइंट लाइफ में किस किस को ऐड कर सकते हैं वो हम आगे जानेंगे। ऑप्शन एच में जो भी रेट से आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी वो आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, वो भी गारंटीड। और जब कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी उस केस में वो पेंशन का 50% आपके नॉमिनी को, मतलब आपके जॉइंट लाइफ को जिसको आपने ऐड किया होगा उसे मिलनी शुरू हो जाएगी उसकी लाइफ तक, वो भी गारंटेड। ऑप्शन आई में पॉलिसी होल्डर को जो पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम तक वही सेम पेंशन जॉइंट लाइफ को भी मिलेगी उसकी लाइफ तक, मतलब लाइफ टाइम तक, पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद। और जब कभी भी जॉइंट लाइफ की भी डेथ हो जाएगी तो पेंशन बंद हो जाएगी और नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन जे की। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को जो पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम तक वही सेम पेंशन जॉइंट लाइफ को भी मिलेगी पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद। और जब कभी भी जॉइंट लाइफ की भी डेथ हो जाएगी तो जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा अमाउंट आपके नॉमिनी को वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आप ये जान लीजिए कि जॉइंट लाइफ में आप किस किस को ऐड कर सकते हैं। जॉइंट लाइफ में आप सबसे पहले स्पाउस को ऐड कर सकते हैं, बच्चों को ऐड कर सकते हैं और भाई बहन को भी ऐड कर सकते हैं, माता पिता को भी ऐड कर सकते हैं, दादा दादी को भी ऐड कर सकते हैं, पोता पोती को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब आप ये जान गए हैं कि इस प्लान में कोई भी मैच्योरिटी नहीं है, दो ऑप्शंस को छोड़कर ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे को, इनमें जो डेथ बेनिफिट आपको मिल रहा है मतलब नॉमिनी को मिल रहा है वो उस अमाउंट को चाहे तो एक बार यानी कि वन टाइम में मतलब लमसम ले सकता है या फिर उसके पास ऑप्शंस हैं 3, मतलब सेटलमेंट ऑप्शन में वो ले सकता है 5 साल में, 10 साल में या 15 सालों में भी उस अमाउंट को ले सकता है। दोस्तों अब आप ये जान लीजिए कि इस प्लान के अंदर मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है और इन्वेस्ट करने का कितना कम से कम अमाउंट है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि 28 फरवरी 2023 के बाद से इस प्लान में थोड़े से चेंजेस आए हैं। इस प्लान को कम से कम 25 साल के लोग ले सकते हैं, पहले ये उम्र 30 साल थी और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 85 साल के लोग इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 100 साल वालों तक के लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि ऑप्शन एफ है। जी हाँ, मतलब आप ऑप्शन एफ में 100 साल तक का पर्सन भी इस पॉलिसी को ले सकता है। और अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पर 25 साल से लेकर 29 साल तक के लोग इस प्लान के अंदर 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और 30 साल या उससे ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए और ज्यादा की कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों यहां पर भी एक कंडीशन और है, आपकी मिनिमम पेंशन मंथली 1000 होनी चाहिए, क्वार्टरली 3000 होनी चाहिए, हाफ ईयरली 6000 रुपए होने चाहिए और ईयरली कम से कम 12000 रुपए होनी ही चाहिए। और दोस्तों यहां पर हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, वो यहां पर मिनिमम 50,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। दोस्तों इस प्लान में आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 80C के अंदर, लेकिन इसमें जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्सेबल होगी और जो डेथ क्लेम होगा वो टैक्स फ्री होगा। दोस्तों अगर आपको पॉलिसी मतलब ये प्लान अच्छा लग रहा हो या समझ आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। LIC के इस जीवन अक्षय 7 प्लान के अंदर आप 3 महीने बाद पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं और साथ ही साथ 3 महीने के बाद आपके पास लोन का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा, मतलब आप 3 महीने के बाद इस पॉलिसी के अंदर लोन भी ले सकते हैं। सरेंडर और लोन ये दोनों ही ऑप्शन आपको F और J ऑप्शन में ही मिलेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल सारे ऑप्शन के A से लेके J तक के कि किस किस
ऑप्शन के अंदर कितना कितना पेंशन आपको मिलेगा। मान लेते हैं कि आपकी उम्र 60 साल है और आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए को चूज करते हैं तो आपको ईयरली मतलब सालाना 89,350 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, वो भी लाइफ टाइम और गारंटेड। जब तक आप जीवित हो जो पेंशन आपको मिलनी शुरू होगी वही सेम पेंशन आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी। और जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी तो पेंशन बंद हो जाएगी और यहां पर कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। ये सब मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि इस ऑप्शन के अंदर कोई भी मैच्योरिटी नहीं है। इसमें जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेगा पेंशन मिलती रहेगी गारंटेड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो इस ऑप्शन में आपको मिलेगी 5 साल तक गारंटेड पेंशन, मतलब आपको 5 सालों तक गारंटेड पेंशन मिलेगी ही। और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से सालाना जो आपको पेंशन मिलेगी वो होगी 88,650 रुपए और ये मिलेगी आपकी पूरी लाइफ तक जब तक आप जीवित हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात यह है कि ये 5 साल गारंटेड पेंशन क्या है। फिर दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ 1 साल बाद हो जाती है तो बचे हुए 4 साल जो होंगे उन 4 सालों में वो अमाउंट मतलब वो पेंशन नॉमिनी को दी जाएगी, गारंटेड दी जाएगी। और जब 4 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे तो वो पेंशन बंद हो जाएगी और इसके बाद आपको कोई भी इसमें अमाउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि इस ऑप्शन में भी कोई मैच्योरिटी नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो इस ऑप्शन में आपको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 86,850 रुपए। इस ऑप्शन में भी 10 साल तक गारंटेड पेंशन मिलेगी और लाइफ टाइम तक पेंशन आती रहेगी। लेकिन पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर 10 साल से पहले कभी भी हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10 साल की गारंटेड पेंशन मिलेगी, उसके बाद पेंशन बंद हो जाएगी और इसमें भी आपको कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों ठीक इसी तरह आप ऑप्शन डी और ई को भी समझ सकते हैं और समझ गए होंगे कि इन ऑप्शन में भी किस तरीके से आपको पेंशन मिलेगी। बस आपको ऑप्शन डी और ऑप्शन ई में कितनी कितनी पेंशन मिलेगी ये बता देता हूं, बाकी तो आप कॉन्सेप्ट मतलब इसका तरीका आप समझ गए होंगे। ऑप्शन डी में 84,050 रुपए सालाना आपको पेंशन मिलेगी और ऑप्शन ई की बात करें तो उसमें आपको मिलेगी 80,550 रुपए पेंशन। अब देखते हैं कि ऑप्शन एफ में क्या बेनिफिट है। ये जो ऑप्शन एफ है ना, इस ऑप्शन को लोग बहुत ही ज्यादा चूज करते हैं। इस ऑप्शन में जो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसके बदले में जो आपको पेंशन मिलेगी सालाना वो है 64,450 रुपए और ये अमाउंट पॉलिसी होल्डर को लाइफ टाइम मिलती रहेगी और जब कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी मतलब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो वो 10 लाख रुपए का अमाउंट उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन जी को। इस ऑप्शन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि आपको इसके अंदर जो पेंशन मिलेगी वो हर साल 3% बढ़कर मिलेगी। तो यहां पर जो आपको पेंशन शुरू होगी वो है 71,950 रुपए और इसी के हिसाब से आपकी पेंशन 3% इंक्रीज होती रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। दोस्तों ऑप्शन एच, जे और आई इन तीनों ही ऑप्शन में आपके पास जॉइंट लाइफ को ऐड करने का एक प्रोविजन है। एच ऑप्शन में आपको जो पेंशन मिलेगी सालाना वो है 79,950 रुपए और ये मिलेगी आपको लाइफ टाइम जब तक आप जीवित हो और जब कभी भी पॉलिसी होल्डर इस दुनिया को छोड़कर जाएगा मतलब डेथ हो जाएगी तो उसका आधा मतलब उस पेंशन का आधा आपके जॉइंट लाइफ को मिलना शुरू हो जाएगा उनकी लाइफ तक जब तक वो जीवित हैं और उसके बाद जब उनकी भी डेथ हो जाएगी तो वो सारा का सारा जो पेंशन मिल रहा था वो बंद हो जाएगा और कोई भी मैच्योरिटी का अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर आप मैच्योरिटी भी लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको एफ ऑप्शन में और ऑप्शन जे में मिलेगी। और दोस्तों ऑप्शन आई में जो पेंशन पॉलिसी होल्डर को मिलेगी वो है सालाना 75,450 रुपए और वो उनकी लाइफ तक मिलेगी। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो यही सेम पेंशन
ज्वाइंट लाइफ को मिलनी शुरू हो जाएगी उनकी लाइफ तक। जब ज्वाइंट लाइफ की भी डेथ हो जाएगी तो पॉलिसी का जो पेंशन आ रहा था वो बंद हो जाएगा और इसमें भी कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। दोस्तों ऑप्शन जे में जो आपको पेंशन मिलेगी वो है 50 और ये आपकी पूरी लाइफ मिलेगी और उसके बाद जब डेथ हो जाएगी तो यही सेम अमाउंट ज्वाइंट लाइफ को मिलनी शुरू हो जाएगी और जब ज्वाइंट लाइफ की भी डेथ हो जाएगी तो पेंशन बंद हो जाएगी और जो आपने स्टार्टिंग में अमाउंट इन्वेस्ट किया था यानी कि 10 लाख रुपए वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने शुरू में ये भी कहा था कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी आपके खुद के बजट पर, आपके खुद की उम्र पर और आपके चूज करे ऑप्शन पे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप अपनी ये डिटेल मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको प्रेजेंटेशन के साथ कोड चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम इंश्योरेंस जीनियस है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों एक और बात, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।